हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, असदुद्दीन ओवैसी आज जनसंपर्क करेंगे, हालांकि इस पर पहले ही प्रतिक्रियाएं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ चुकी है। क्या रहेगा इस पूरी खबर पर, क्या कार्यक्रम रहेगा असदुद्दीन ओवैसी का, कब पहुंचेंगे और किन किन इलाकों में रहेंगे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हुई और खासतौर से निकाय चुनाव जो कि 2023 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने खासतौर से मुस्लिम बाहुल जो शहरों की बात करें तो खासतौर से बुरहानपुर है, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे 7 शहरों में अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं। भोपाल की बात करें तो करीब 7 वार्डों में ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और ओवैसी ने अपने जो मेंबर हैं, कह सकते हैं उनके उम्मीदवार, वो उतारे हैं। एक दिन पहले ही जबलपुर में एक रोड शो और सभा की है। आज भोपाल में शाम को 7 बजे अशोक गार्डन, बाग फगरत और जहांगीराबाद क्षेत्र में उनकी सभाएं होनी है। तो कुल मिलाकर देखना ही होगा कि ओवैसी की मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में एंट्री। निकाय चुनाव काफ़ी छोटा चुनाव होता है, लेकिन इस छोटे चुनाव में पार्षद के तौर पर जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने ओवैसी आ रहे हैं, तो देखने होगा कि हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ऐसे बड़े दल हैं जिनकी उपस्थिति है, जो सरकार और विपक्ष में रहते हैं। ऐसे में ओवैसी की एंट्री कितनी सफल हो पाती, क्या उनके द्वारा खड़े हुए जो पार्षद हैं वो किसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, क्या अपनी उपस्थिति ओवैसी दर्ज करा पाते हैं, ये तो देखने वाला समय होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप ही लगा रही है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की बी पार्टी है ओवैसी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ओवैसी का ऐसा कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर कांग्रेस को ऐसा कोई खतरा मंडराता है तो वो ओवैसी की एंट्री कराते हैं और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को उकसाने के लिए या उनको अपने पार्टी के समर्थन के लिए इस तरीके की सभाएं कराते हैं। तो देखने होगा आज शाम को ओवैसी का भोपाल आने का कार्यक्रम है, जिसमें 3 स्थानों पर अलग अलग उनकी सभाएं होंगी। उसके बाद एक दिन बाद बुधवार की बात करें तो बुधवार को इंदौर में रोड शो और सभाएं होना है। तो लगातार 3 दिन के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। अब देखना ये होगा कि ये दौरा कितना सफल हो पाता है। क्या निकाय चुनाव में खासतौर से इंदौर, भोपाल या जबलपुर की बात करें तो क्या इन क्षेत्र से ओवैसी का कोई व्यक्ति जीतकर नगर सरकार में अपनी हिस्सेदारी बना पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज, बातचीत करने के लिए इस खबर पर। बता दें आपको, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले जबलपुर में सभा की थी और जहां सभा में अव्यवस्थाएं होने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई। नगर निगम में एआईएमआईएम पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर में सभा करने पहुंचे थे, जहां अव्यवस्थाएं थी और भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर सैकड़ों लोग मंच के पास पहुंच गए। बेकाबू भीड़ के बीच ओवैसी ने जैसे तैसे अपना भाषण दिया। अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि 6 जुलाई के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाकर इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करिए। क्या आप इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? क्या पतंग के निशान पर वोट डालेंगे आप लोग? क्या आप अपने पूरे घर के अफराद खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 मंजलिस के उम्मीदवार नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं आप तमाम मंजलिस के उम्मीदवार हैं, आप तमाम मंजलिस के प्रत्याशी हैं। आपका घर मेरा घर है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका भाई मैं भी आपका भाई हूँ। आप हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ।